तो पर्टिकुलर अभी जो देखेंगे हम वो एनडीए और जितने भी डिफेंस एग्जाम है उसमें साइंस वाला पोर्शन आपका रहेगा। अब साइंस इन द सेंस मतलब क्या हुआ, कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या चीजें हैं। तो साइंस की बात की जाए तो एनडीए में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने पूछे जाते हैं, आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिवाइड किया गया कितने पार्ट में बेटा, 3 पार्ट में। पहला जो होता है फिजिक्स, दूसरा जो पार्ट है वो पर्टिकुलर केमिस्ट्री और तीसरा होता है आपका बायो के टर्म्स में। कुछ सालों का एनालिसिस देखा जाए तो फिजिक्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20 to 25 क्या होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बचे हुए जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो रहते हैं 5 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। और इसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो पर्टिकुलर रहते हैं 10 to 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके रहते हैं। क्लियर। तो टोटल ओवरऑल ये रहता है। तो अभी जो हम पोर्शन शुरू किए थे किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में हमने स्टार्ट किया कि फिजिक्स क्या है, क्योंकि इसमें क्या है दोनों पोर्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज और दूसरा आपके लिए क्या जरूरी है, न्यूमेरिकल्स। दोनों क्वेश्चन क्या होंगे आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ज्यादा आपके एग्जाम में क्या होते हैं चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हमने इसके चैप्टर वाइज स्टार्ट किया था कि फिजिक्स इन द सेंस में सबसे पहला जो टॉपिक था उसे जाना जाता है किस नाम से, यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से। यूनिट और मेजरमेंट या इसे जाना जाता है मापन व मात्रक के नाम से। क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने यहीं से शुरू किया कि मापन क्या होता है या होता क्या है ये। तो इसके लिए हमने छोटा सा एक फिगर आउट किया था कि 2 पर्सन थे, एक ये पर्सन काफी स्माइल और ये छोटे व्यक्ति के रूप में बना, और जो दूसरा पर्सन था वो काफी ज्यादा क्या था, हैविसबेटेड था। ये दोनों पर्टिकुलर खुश थे कब तक, जब तक आपस में दोनों ने को नहीं देखा। अब जब दोनों ने आपस को देखा तो आपस में क्या हुआ, एक दूसरे का कंपैरिजन, या इसे जाना जाता है किस नाम से, तुलना के नाम से। तो जब भी दोनों आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसे किस नाम से जाना गया था, मेजरमेंट के नाम से। मतलब कंपैरिजन ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटी, 2 भौतिक राशियों की हमने तुलना कर दी और उन भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका पापन होता था उसे क्या कहा गया था, यूनिट के नाम से। क्लियर। अब हमने लास्ट में देखा था कि यूनिट्स के कई सारे डिफरेंट टाइप्स बने थे। तो सिस्टम की बात की जाए तो बेसिक कितने सिस्टम थे आपके यूनिट के, बिल्कुल सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 होते हैं। एक होता है सीजीएस और दूसरा बेटा एफपीएस, और जो तीसरा होता है उसे जाना गया था एमकेएस के नाम से। एमकेएस को ही जाना जाता है आजकल किस नाम से, एसआई यूनिट के नाम से। अब इसने कहा एफपीएस क्या है, सीजीएस क्या है। तो हमने कहा था बेसिक यूनिट होती हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया और पर्टिकुलर टाइम हो गया। लेंथ इन द सेंस इसे नापा जाता है किससे, सेंटीमीटर। मास को नापा जाता है किससे, ग्राम से। और जो पर्टिकुलर टाइम था उसे नापा गया था किससे, सेकंड से। इसी सिनेरियो से क्या हुआ था, आगे बढ़ा और सीजीएस टेक्निक सबसे पुरानी थी, इसलिए इसे जाना गया था फ्रेंच, किस नाम से, फ्रेंच सिस्टम के नाम से जाना गया था, ये आपको याद होगा। और एफपीएस को किस नाम से जाना गया था, ब्रिटेन पद्धत, जिसमें लेंथ को नापा जाता है किस नाम से, फुट के नाम से। मास को नापा जाता है पाउंड और टाइम को नापा जाता है किससे, सेकंड इन द टर्म से। क्लियर। ये पूरा सिनेरियो बना। एसआई सिस्टम में हमने देखा कि कौन कौन से सिस्टम क्या है इसमें चलते हैं। तो इसके लिए हमने देखा कि पूरा का पूरा एसआई जो था 2 टर्म्स में डिवाइड हुआ था। एक था बेसिक यूनिट, और बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है, बेसिक का मतलब आधारी मात्रक, और इनकी संख्या कितनी थी, 7। और दूसरा क्या था, डिराइव्ड यूनिट सिस्टम। डिराइव्ड मतलब विच इज प्रोड्यूस इन द हेल्प ऑफ बेसिक यूनिट सिस्टम। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूनिट सिस्टम में बेसिक की जो पहली है डेरिवेटिव यूनिट सिस्टम, या इसे जाना जाता है सप्लीमेंट्री, किस नाम से,
सप्लीमेंट्री। तो डेरिवेटिव ना कह के हम इसको क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री, या पर्टिकुलर इसे किस नाम से जाना जाता है बेटा, समपूरक। समपूरक का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल में ना तो कोई सिस्टम होते हैं ना यूनिट सिस्टम इस पे चलता है। तो इसके दो थे, कौन कौन से थे इसमें समपूरक में पर्टिकुलर आपके, एक होता है प्लेन एंगल, इसमें दो कौन कौन से थे, एक होता है प्लेन एंगल, या इसे जाना जाता है किस नाम से, समतल कोण के नाम से। क्लियर। और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा, रेडियन के नाम से। आपने देखा होगा प्लेन एंगल को। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। दूसरा कौन सा होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को जाना जाता है किस नाम से, ठोस कोण। और ठोस कोण को जानते हैं, मात्रक होता है इसका स्टेरेडियन। किस नाम से जाना जाता है, स्टेरेडियन। रिप्रेजेंट करते हैं इसे एसआर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसआर। क्लियर रहेगा ना। तो जो आपके पर्टिकुलर सप्लीमेंट्री यूनिट सिस्टम है वो कितने होते हैं, पर्टिकुलर दो होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल के नाम से जाना गया। अब यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं आपके प्रोड्यूस। तो बेसिक यूनिट कितनी थी, 7। और पर्टिकुलर आपका संपूरक मात्रक कितने आ गए, 2 आ गए, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन को डिनोट किससे किया जाता है, आपको ध्यान रहना चाहिए, रेडियन रिप्रेजेंट होता है किससे, RAD से, और स्टेरेडियन SR से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा आधारी मात्रक नहीं है। क्वेश्चन कैसे आता है देख लेंगे हम। क्वेश्चन रहता है निम्न में से कौन सा मात्रक क्या नहीं है बेटा, आधारी नहीं है। आधारी नहीं है मतलब क्या है, विच इज नॉट ए बेस यूनिट सिस्टम। मतलब आधारी मात्रक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे पर्टिकुलर मीटर, ऑप्शन क्या क्या है इसमें, पहला है मीटर, दूसरा होता है आपका सेकंड, तीसरा होता है आपका पर्टिकुलर एम्पियर या पर्टिकुलर किलोग्राम, और फोर्थ होता है स्टेरेडियन। तो कौन सा नहीं है बेटा, स्टेरेडियन। ये तब पता चलेगा जब हमें ये मालूम हो कि कौन कौन सा बेस यूनिट आपका होता है। ये काफी पुराने क्वेश्चन है, 90s के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे। तो आपको पता चल गया क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे ये मीटर हो गया, सेकंड हो गया, और इसे जानते हैं किस नाम से, किलोग्राम के नाम से। क्लियर हुआ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए बनता है। तो जो आपके कौन से हो गए, बेसिक यूनिट हो गई, वो कितनी थी, 7। और जो आपका पर्टिकुलर कौन सा था, सप्लीमेंट्री 2 थे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, सप्लीमेंट्री को कर लिया, वेरी गुड। क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा यूनिट सिस्टम के रूप में आपका क्या हुआ, बना था। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी होते हैं इसके बाद। अब दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। दूसरा कौन सा बना हमारा, डिराइव्ड यूनिट, या इसे जाना जाता है किस नाम से, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न क्या होते हैं, हाँ, विच इज प्रोड्यूस इन द हेल्प ऑफ बेसिक यूनिट। मतलब इट derived from बेसिक यूनिट। क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत आते हैं। यह किससे उत्पन्न होते हैं, यह आधारी मात्रक से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, जब ये आधारी मात्रक से उत्पन्न होते हैं तो ये उत्पन्न कैसे होते हैं। जैसे हमारे बेस 7 थे, क्लियर ना। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, जैसे स्पीड, स्पीड का मतलब चाल,
चाल बराबर होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसे जाना जाता है दूरी बटे समय। अब हमने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ है, लेंथ है मतलब लंबाई है, लंबाई हमेशा किससे नापी जाती है, मीटर से, और टाइम हमेशा किससे होता है, सेकंड से। तो इसका ms टू द पावर -1 आ गया। मतलब चाल को हमने डिनोट किससे किया, डिराइव्ड यूनिट से किया। क्लियर हो गया ना। तो चाल बराबर क्या है आपका, दूरी बटे समय। क्लियर रहेगा। उसी तरह आपका दूसरा होता है वेग। वेग इन द सेंस इसे जाना जाता है किस नाम से, वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या इसे जाना जाता है किस नाम से, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन भी कहीं ना कहीं मीटर से होगा और ये सेकंड से होगा, तो इसका भी ms टू द पावर -1। क्लियर ना। मतलब हर वो यूनिट जो डिराइव से प्रोड्यूस होगी उसे कौन सा मत, जो बेसिक से प्रोड्यूस होगी उसे क्या कहा जाता है, डिराइव्ड यूनिट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और पूरे के पूरे ये क्या होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट इसमें वर्क करते हैं। क्लियर है। नोट डाउन कर लीजिए, कुछ आपको भी निकालने हैं। इसमें बहुत सारे जितने आते जाएंगे, हम धीरे धीरे इसको, जैसे सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव का क्या प्रोसेस हो, कैसे बनते हैं, वो सब चीजें भी हम इसमें देखेंगे। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे सम अदर डिस्टेंस यूनिट। इसके बहुत सारे हैं। क्लियर ना। धीरे धीरे करके हम एक एक को पढ़ते चलेंगे। क्लियर। अब बात करेंगे सम अदर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी के कुछ अन्य मात्रक। अब ये दूरी के भी हो सकते हैं, पूरे कंबाइंड भी हो सकते हैं, पूरी की पूरी चीजें होती हैं। और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे पर्टिकुलर महत्वपूर्ण मापन की बात की जाए तो सबसे पहले पूछता है आपसे कि डिस्टेंस जो होती है वो कई प्रकार से नापी जाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, नाम सुना है। तो पहला है एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, खगोलीय दूरी। पूछा जाता है 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट इक्वल टू, एक खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड पर्टिकुलर आपका स्पेस, कितनी दूर है, या अर्थ एंड सन के बीच में। तो ये होता है 1.495। कितना होता है ये, 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। कितना होता है बेटा, बिल्कुल याद रखिएगा। एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट अभी मत लिखिएगा, 1.495 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। अब मीटर को यदि आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1.495 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 10 टू द पावर -3 इसमें क्या होगा, माइनस। क्लियर। तो एक एयू का डाटा कितना होता है आपको याद रखना है, 1.495। क्लियर रहेगा। फिर इसके बाद होता है लाइट ईयर। दूसरा एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट के बाद क्या होता है, लाइट ईयर, या इसे जाना जाता है प्रकाश वर्ष के नाम से। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू, या एक प्रकाश वर्ष बराबर, प्रकाश वर्ष क्या है, डिस्टेंस की काफी ज्यादा मापने की इकाई है। तो एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15। इसको भी याद रखिएगा, 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर में। क्लियर। किलोमीटर में जाएगा तो ये भी 10 टू द पावर 13 हो जाएगा, याद रहेगा ना। तो पहला क्या है, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट का डाटा कितना होता है, 1.495 इंटू 10 टू पावर 11। और लाइट ईयर भी क्या है, डिस्टेंस के मेजर करने। फिर होता है पार्सेक।
पार्सेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, क्लियर ना? पार्सेक क्या है? डिस्टेंस मेजर करने का सबसे बड़ा मात्रक है, मेजरमेंट यूनिट है। और एक पार्सेक बराबर 3.0 इंटू 10 टू द पावर 16। क्लियर रहेगा तीनों डाटा? सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सी बनती है? पार्सेक। या इसी को 3.26 लाइट ईयर के नाम से जाना जाता है, या 3.26 प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्लियर रहेगा? तो पर्टिकुलर एक एयू बराबर कितना होता है? 1.495 इंटू 10 पावर 11, प्रकाश वर्ष 9.4 और 3.26 का लाइट ईयर का एक ये बनता है। क्लियर ना? ये चीजें आपको याद रहेंगे, श्योर। अब जो भी क्वेश्चन, ये तो आपके रटे रटाई डाटा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है किससे? 10 टू दी पावर में जो भी घात आपकी किससे बनती है? 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक। द सिंबल ऑफ 10th पावर, 10 की घातों के प्रतीक। कौन कौन से सिंबल, कौन कौन से प्रतीक 10 के घात में बनते हैं, वो भी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अब कुछ पॉजिटिव बनता है और कुछ आपके निगेटिव होते हैं। तो एक तरफ रहता है 10 के घात, दूसरी तरफ उसका सिंबल रहेगा या प्रतीक रहेगा, क्लियर ना? और तीसरी तरफ उसका क्या रहेगा? नेम। किस नाम से उसे क्या करते हैं? जानते हैं, क्लियर ना? प्रीफिक्स। तो 10 टू द पावर 18 पॉजिटिव में है बेटा, 10 की घात 18। क्या कहा जाता है इसे? 10 टू द पावर 18 को नहीं, फर्मी तो 15 होता है बेटा, फर्मी 10 टू द पावर -15 होता है। सिंबल डिनोट किया जाता है इसे कैपिटल ई से, और नाम होता है इसको एक्सा। किस नाम से जाना जाता है? एक्सा। यदि कभी पूछेगा 1 एक्सा इक्वल टू 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18, क्लियर? याद रहेगा ना? तो 10 टू द पावर 18 को किस नाम से जाना जाता है? एक्सा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है 10 टू द पावर 15, इसको क्या कहते हैं? 10 की घात 15 को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है पेंटा। किस नाम से? पेंटा। तो 1 पेंटा इक्वल टू 10 टू द पावर 15 रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इससे एक्सा को किससे रिप्रेजेंट किया है? 18 वाला था, आप ट्रिक याद रखेंगे ई से। तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल पी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल पी। 3 का अंतर जाएगा। इसके बाद क्या होता है? 10 की घात 12, इसे क्या कहते हैं? 10 की घात 12 को टेरा। किस नाम से जाना जाता है इसे? टेरा के नाम से। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। तो 10 की घात 18 को क्या कहते हैं बेटा? एक्सा। सिंबल कैसा बना? कैपिटल ई। 10 की घात 15 को पेंटा, 10 की घात 12 को टेरा। टेरा को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल टी से, क्लियर? अब इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। एक फर्मी, फर्मी जो होता है वो निगेटिव में जाता है। पॉजिटिव टर्म्स में यदि पूछा जाए तो 10 टू द पावर +18 को एक्सा, 10 टू द पावर +15 को किससे? पेंटा, 10 टू द पावर 12। अब बताइएगा 10 टू द पावर 9 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आएगा मैक्सिमम नैनो के साथ चले जाएंगे। मैक्सिमम किसके साथ जाते हैं? नैनो। लेकिन नैनो जो होता है वो माइनस में होता है। फिजिक्स इन द टर्म्स डिस्टेंस में 10 टू द पावर 9 को किस नाम से जाना जाता है? कभी पढ़ा हो? नहीं पढ़ा? हाँ, नहीं, अभी तो पॉजिटिव इसीलिए पूछा गया ना। पॉजिटिव निगेटिव सब पढ़ के आते हैं, पॉजिटिव कोई नहीं पढ़ता है। इसे जाना जाता है बेटा गीगा। किस नाम से जानते हैं इसे? गीगा के नाम से। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये कि 10 टू द पावर 9 +9 में क्या होगा, तो आपको याद रखना है इसे जाना जाता है किस नाम से? गीगा के नाम से। किस नाम से बेटा? रिप्रेजेंट कैसे होगा? कैपिटल जी से। देन होता है 10 टू द पावर 6, -6 होता तो माइक्रो हो जाता, +6 है तो किस नाम से जानेंगे इसे? आपने किलो तो पढ़ा होगा ना, किलो तक तो पढ़ा है। 10 टू द पावर +3 होता है कि -3 होता है? +3। तो इसे जाना जाता है 10 टू द पावर 6 को जानते हैं मेगा के नाम से। किस नाम से बेटा? मेगा। किस नाम से जाना जाता है? मेगा। और डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। क्लियर है? तो 10 टू द पावर 18 क्या है? एक बार रिपीट कर दीजिए। 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 12। याद करने का तरीका, 15 पी से जाता है तो पेंटा, 18 8 से जाता है तो एक्सा, 12 टेरा,
9 गीगा और एम। क्लियर, यही लिख दो आगे। रुको कलर बदल देता हूं। अगला है पर्टिकुलर 10 टू द पावर 6 के बाद 10 टू द पावर, अगला है 10 टू द पावर पॉजिटिव 3। अब 10 टू द पावर पॉजिटिव 3 को किस नाम से जाना जाएगा? किलो के नाम से, ग्राम नहीं, किलो। बाकी जो आएगा हम लगा लेंगे। किस नाम से जाना जाता है? किलो। और किलो को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से। फिर 10 टू द पावर पॉजिटिव 2 को किस नाम से जाना जाता है? 10 टू द पावर 2 को किस नाम से? हेक्टो। किस नाम से? कैपिटल एच। और 10 टू द पावर 1 को किस नाम से जाना जाता है? 10 टू द पावर 1 10 ही है। 10 को किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से? नहीं, डेका। किस नाम से? डीए से डिनोट करेंगे। किससे? डीए से। एक बार क्विक रिवीजन ले लीजिए। 10 की घात 18 को किससे? एक्सा। 10 की घात 15, 10 की घात 12, 10 की घात 9, ये सब पॉजिटिव है। अब इसी में मान लीजिए आपसे क्या पूछा जाए निगेटिव पावर में, मतलब शुरू कहां से होगा? 10 की घात -18, 10 की घात -15, 10 की घात -12, 10 की घात -9, 10 की घात -6, 10 की घात -3, 10 की घात -2, 10 टू द पावर -1। क्लियर हुआ ना? अब इनके सबके नाम क्या होते हैं बेटा? 10 टू द पावर माइनस, आपने कहा माइनस पढ़े हैं सर, तो माइनस का बताइए। 18 का 10 टू द पावर -18 किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? एटा। किस नाम से जाना जाता है इसे? एटा के नाम से। एटा। 10 टू द पावर -18 क्या होता है? अभी मत लिखिएगा, इसे जाना जाता है एटा के नाम से। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? स्मॉल ए। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल ए। 10 टू द पावर 15 को किस नाम से जाना जाता है? फर्मी। किस नाम से? स्मॉल रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एफ। 10 टू द पावर -12 को, ये तो पढ़ा होगा है, पी को, बिल्कुल स्मॉल रिप्रेजेंटेशन स्मॉल पी। नैनो, इसे नैनो स्मॉल रिप्रेजेंटेशन। 10 टू द पावर -6 माइक्रो रिप्रेजेंटेशन दिस। 10 टू द पावर -3 मिली की मेगा? मेगा, मिली। मिली का स्मॉल है। 10 टू द पावर -2 आपने पढ़ा होगा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, मतलब किसमें जाएगा? सेंटी। किसमें? सेंटी, स्मॉल सी। और ये हा 10 पावर +1 क्या था? देखो, तो ये डेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेसी, स्मॉल डी। क्लियर? एक बार पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देख सकते हैं आप। माइनस में 10 टू पावर 18 को क्या कहा जाता है? एटा। 10 टू पावर -15 को फर्मी। हिंदी में भी लिख देता हूं, एटा। इसे जाना जाता है फर्मी। ये जाना जाता है किस नाम से? पीको। ये जाना जाता है किस नाम से? नैनो। ये जाना जाता है माइक्रो। ये जाना जाता है मिली। ये जाना जाता है सेंटी। और ये जाना जाता है डेसी के नाम से। क्लियर है कि नहीं? 10 की घात वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? पहले था क्या? नहीं था। एक बार नोट डाउन कर लीजिए यहां से, यहीं से है ना? सम बैरल वगैरह ये सब लिख लिया है, खगोलीय, यहां से लिखिए।
हम्म, हो गया बिल्कुल। जी। हम्म, बस एक बार रिवीजन ले लीजिए। तो एक डेका बेटा वो तो डेसी था। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो। एक पेंटा, जल्दी से एक बार और प्रिपेयर करिए, क्योंकि चीजें याद होना जरूरी है। लिखवाने को तो मैं 2 मिनट में पूरी चीज लिखवा दूं। टेन टू द पावर वाला क्लियर हो गया? क्लियर ना? तो एक बार क्विक रिवीजन भी देख लो, क्या क्या चीजें पढ़ी अब तक हमने। 10 टू द पावर +1 पूछेगा तो डेका, +2 तो हेक्टो, फिर उसके बाद किलो। क्लियर ना? क्योंकि 1 किलो 1 केजी कुछ भी चलते हैं। 10 टू द पावर 6 में मेगा, 10 टू द पावर 9 में गीगा, 12 में टेरा, 15 में पेंटा और 18 में एक्सा के नाम से जाना गया। क्लियर? अब इसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो अगला होता है अदर यूनिट। कुछ अन्य मात्रक के बारे में देखेंगे। अदर यूनिट या इसे जाना जाता है किस नाम से? कुछ अन्य मात्रक के नाम से। क्लियर ना? कुछ अन्य मात्रक में जैसे पेट्रोल वगैरह बाहर से आता है तो जनरली क्वेश्चन पूछता है एक बैरल बराबर। अभी समझने का प्रयास करिएगा, क्या पूछता है? एक बैरल। एक बैरल, बैरल में कितने लीटर, क्योंकि पेट्रोल आता है लीटर में आएगा, बैरल बहुत बड़ा क्या है? गैलन होता है। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं बेटा? अप्रॉक्स 159 लीटर। कितना होता है बेटा? 159 लीटर। याद रहेगा कि नहीं? तो एक बैरल में कितना? 159 लीटर। क्लियर है? और एक डेका बराबर +1। और एक गैलन एक बैरल बराबर कितना आता है? 159 लीटर। और एक गैलन बराबर 3.785 लीटर। कितना? एक गैलन बराबर 3.785
लीटर। यदि गैलन लेगा तो गैलन में कितना होता है 3.785, याद रहेगा ना। और फिर इसके बाद 1 लीटर बराबर 0.2642, 1 लीटर बराबर 1 में चला जाएगा 0.2642 गैलन। किस में जाएगा ये? गैलन में। दोनों आपको याद हो गए, क्लियर ना। यदि 1 गैलन पूछेगा तो 3.78 और 1 लीटर पूछेगा तो 0.2642 लीटर, क्लियर ना। जनरली जब चाइल्ड का बॉर्न होता है, बच्चे 1 लीटर बराबर कितने गैलन होते हैं? तो ये गैलन ही तो लिखा, अच्छा यहां नीचे यहां पर्टिकुलर क्या है? गैलन, याद रहेगा ना। अब इसके बाद ये पूछता है कि जनरली जब चाइल्ड वगैरह बॉर्न करता है वो पाउंड में होता है। किसमें होता है? पाउंड में। तो 1 पाउंड में कितना होता है? एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाए। 1 पाउंड में 0.4536 केजी। 1 पाउंड में कितना होता है? 4536 किलोग्राम, मतलब आधे किलो से भी कम होता है 1 पाउंड। अब हिंदी बराबर 0.4536 किलोग्राम, क्लियर रहेगा कि नहीं, है ना। अब पाउंड में जब पूछ लिया तो 1 किलोग्राम में यदि पूछेगा तो पाउंड। हम 1 एकड़ बराबर कितना होता है? जमीन वगैरह नपती है, डिस्टेंस वगैरह आपने लैंड देखा होगा, तो 1 एकड़ में नपती है 484 वर्ग फीट में, वर्ग गज में, ऐसा क्या होता है पर्टिकुलर चलता है। 1 हेक्टेयर याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 1000 या 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर या 10,000 स्क्वायर मीटर, याद रहेगा ना। पाउंड याद रखिएगा। और ये इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक बार क्विक रिवीजन ले लो जितना पढ़ा है 10 टू द पावर से लेके यहां तक, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। हो गया? डेका, हेक्टो, किलो, सब चीजें क्लियर है ना? ठीक। खगोलीय दूरी 10 टू द पावर में कब चलते हैं, कौन कौन सी चीजें इस पे चलती हैं, है ना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्या होते हैं इसमें बनते रहते हैं ना। मेजरमेंट क्या है, कौन कौन सी चीजें इस पे भी आप पर क्या है चलती हैं, कौन कौन से एरर होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट भी इसमें बनेंगे, उन सब के बारे में भी हम क्या करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब सबसे पहले यूज शुरू करते हैं सम बेसिक यूनिट, या जाना जाता है इसे कुछ दूरियां, जैसे दूरी क्या है,
विस्थापन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके बिहाफ पर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर ना? तो अभी जो चर्चा करेंगे सम यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा डिस्टेंस क्या होती है। पता है आपको डिस्टेंस या दूरी क्या होती है? डेफिनेशन हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, दूरी क्या है? दूरी कुछ तो कुछ पता होगा, दूरी कहते किसको है? एक सेकंड। तो अभी सबसे पहले क्या है कि डिस्टेंस होती क्या है? तो डिस्टेंस के लिए यह कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है बेटा ए, दूसरा पॉइंट है ये बी, और तीसरा पॉइंट है हमारा सी। अब सपोज करिए ए से बी के बीच की दूरी है 3 मीटर, ठीक है। बी से सी के बीच की दूरी है 4 मीटर। तो अगर हमें कही जाए डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, एसी निकालना पड़ेगा बेटा। एसी बराबर हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बीसी। ए बी प्लस बीसी ही होगा, मतलब टोटल लेंथ, लेंथ तो कोई भी हो सकती है लेकिन सबसे एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, टोटल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच में चली गई कुल लंबाई। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या आ गई इसकी, टोटल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। सीधा सा मतलब हो गया कि दो बिंदुओं के बीच चली कुल दूरी नहीं बेटा, कुल लंबाई। द टोटल लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई जो आ गई। तो हमने देख लिया कि कुल लंबाई मतलब AC निकालना है तो AB प्लस BC हो जाता है। अब हम निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा, 7 मीटर। क्लियर है? अब देखिए जो दूरी होती है पर्टिकुलर वो हमेशा कैसी होगी, कभी हम ऐसा कहेंगे कि पर्टिकुलर हम -3 मीटर दूर हैं, नहीं तो हां, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब सदैव क्या होती है ये, धनात्मक। अब जब धनात्मक है तो क्या इसे बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है? आपने पढ़ा होगा क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायर्ड। स्केलर वो होती हैं जिन्हें मैग्नीट्यूड की रिक्वायर्ड। तो ये स्केलर होगी कि वेक्टर होगी, क्योंकि इसके रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कहीं भी डायरेक्शन की रीडिंग, क्योंकि नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी राशि है बेटा, ये अदिश राशि है। अब जब अदिश राशि हो गई तो इसकी यूनिट क्या है बेटा, हमने कहा सर लास्ट में mm लगाया है, मतलब यूनिट क्या है बेटा इसकी, मीटर है। क्लियर? तो डिस्टेंस क्या होती है, द टोटल लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट, इट इज अ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज द मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डिस्टेंस क्लियर हुआ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को जाना जाता है किस नाम से, विस्थापन के नाम से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हां, सेम पॉइंट ए बी सी, इट इज अ 4 मीटर, इट इज अ 3 मीटर, लेकिन इस बार AC ही निकालना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। क्या होती है ये, दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम
लंबाई। जो भी शॉर्टेड लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्लियर ना? अब डिस्प्लेसमेंट के लिए इसने कहा कि एबीसी है, तो एसी बराबर निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, अंडर रूट 9 मतलब 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया, 4 4 जा 16 लिख दिया, तो एसी डायरेक्ट लिख दो, कितना आया? 5 मीटर। क्लियर है? अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कभी हम आगे निकल जाते हैं, कभी पीछे निकल जाते हैं, और कभी जीरो। जीरो कब होती है? जैसे आप घर से कोचिंग आए, कोचिंग से फिर कहां पहुंच गए? घर पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो, क्योंकि जहां थे हम वही है, तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो, बट डिस्टेंस क्या हो चुकी है तब? डबल हो चुकी है। मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। मतलब ये क्या क्या हो सकता है बेटा? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। हाँ, निगेटिव कैसे हो सकता है? जैसे आप क्या करिए, अनंत विहार से आते हैं, मान लीजिए सपोज करिए अनंत विहार से आप कहां आ रहे? उत्तम नगर। उत्तम नगर ना आके आप शादीपुर में उतर जाएं। शादीपुर में उतर के मतलब अभी आपको क्या करना है? और आगे चलना है। मतलब हम कुछ क्या है? पीछे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया? यहां पे निगेटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब उत्तम नगर यहां ईस्ट में उतर के कहां उतर जाए? वेस्ट उतर जाए, तो मतलब क्या होगा? थोड़ा सा आगे चले गए, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट जब उसी पोजीशन पर हम खड़े हो गए, तो ये क्लियर समझ में आया? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। जब ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हुआ तो इसके लिए जरूरत पड़ती है वेक्टर की, तो कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेक्टर का मतलब जिसके लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, दोनों चीजें क्या होती हैं? जरूरत होती है। जब इसके लिए सदिश राशियां हैं, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर होगी सर। उसकी भी मात्रक था, मीटर था, और इसका भी मीटर था। दोनों क्लियर है? पक्का? तो अब ये बताइएगा कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मतलब दूरी बटे विस्थापन। क्वेश्चन आता है ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन मेरा नहीं समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन मैंने कहा दूरी बटा विस्थापन हमेशा क्या होगा? अरे बड़ा होगा एक से छोटा। देखो हमने निकाला था बेटा, देखो दूरी 3 और 4 सेम पॉइंट की निकाली, कितनी आई? यहां निकाली, कितनी आई? 5। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि जब दूरी हमारी कितनी है? 7, और विस्थापन कितना है? 5, तो मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ग्रेटर होगा किससे? 1 से। और कभी कभी क्या हो सकता है? 1 के बराबर भी हो सकता है। कब होगा? जब दोनों पॉइंट क्या हो जाए? जब 1 1 आ जाएगा, तो रूट ऑफ 1 या कि 4 4 रख दो, तो 16 और 4 दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? 1 से। कैसे होगा? प्रैक्टिकल समझ में आ गया है? पक्का श्योर है ना? ठीक है, तो इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए पूरे को, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर हम आगे बढ़े। 2 कॉलम भी बना के हम पढ़ सकते हैं, जैसा आपको उचित लगेगा। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे।
दोनों लिख लिया, ये भी, ये आगे देखो। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्या पूछे जाते हैं आपसे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, अभी भी ये सब चीजें हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन में चलते हैं हम, है ना, स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं। क्लियर? कि क्या होता है, कैसे होता है। और एक डायग्राम से ये भी समझ सकते हो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्लियर? अब ए से बी में डायरेक्ट यदि जा रहे हैं तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और अगर इसी दूरी को ऐसे करके दूर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर वाली डिस्टेंस हो जाएगी और नीचे वाली क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस, इसे किस नाम से जाना जाएगा, विस्थापन के नाम से। देखो ये वाली पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट हो गई ना, और ये वाली हम क्या कर रहे हैं, उसी दूरी को जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग बहुत ज्यादा घुमा के ले जा रहे हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हमारा डिस्टेंस, दूरी, क्योंकि दो पॉइंट के बीच की कुल चली गई। एक पर्सन है वो यहां से चलना चालू करता है लगातार, पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे चल रहा है, तो वो डिस्टेंस में काउंट होगा। डिस्प्लेसमेंट में कभी भी काउंट नहीं हो सकता। क्लियर है? क्वेश्चन कर सकते हैं अब, है ना। एक बेसिक सा क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर एक थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल करेंगे। क्लियर ना? इसका तो आप इजीली निकाल पाएंगे। वैसे एक कोई चींटी है, अभी रुक जाइए, एक कोई चींटी है जो ए पॉइंट से कहां तक चलती है, बी पॉइंट तक चलती है। जा रहा हूं, एक चींटी है जो कहां से कहां तक चलती है बेटा, ए से बी पॉइंट तक। ये ए पॉइंट है, फिर ऐसी गई, फिर ऐसी गई, फिर ऐसी गई। क्लियर है? तो ये ए से बी पॉइंट तक क्या हुआ, चलिए। तो आपको इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। फिर रुक जाइए, ये ए पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। अब ए और बी के बीच में चलता कितना है ये भी बता देता हूं, 4 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। क्लियर है? तो आपको क्या निकालना है, ए से बी तक तय करती है। दिए गए चित्र में कोई भी आंट है जो ए टू बी कवर करती है। क्लियर है? तो इसका क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। निकालो बेटा, है ना, निकाल के बताओ, बस 2 मिनट का हमें टाइम दे दो।